दोस्तों, अभी अभी बांग्लादेश से बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। काफी भारी संख्या में सड़कों पर निकले हैं। हिंदू संगठन बांग्लादेश में हिंदुओं की जबरदस्त हुंकार देखने को मिला है और नई सरकार को दिया अल्टीमेटम। और उन्होंने कहा, यह देश किसी के बाप का नहीं है। देश के विभिन्न हिस्सों से एकत्र हुए प्रदर्शनकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि यह देश सभी का है और उन्होंने हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की। उन्होंने नारे लगाए, यह देश किसी के बाप का नहीं है, हमने खून दिया है, अगर जरूरत पड़ी तो हम फिर से खून देंगे, हम बांग्लादेश नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, बांग्लादेश के ढाका में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला है और भारत में आने के लिए बांग्लादेशी सीमा पर नारे लगा रहे हैं। भारत माता की जय, शेख हसीना की जय भी सुनाई दे रहा है। दोस्तों, शेख हसीना के बेटे ने कहा, मैं फिर से सरकार का गठन करूंगा। और उधर बांग्लादेश में नई सरकार बनते ही मोदी सरकार ने बधाई दे दिया। तो मेन खबर निकल कर आई कि बांग्लादेश में भारी तादाद में हिंदू सड़कों पर उतर आए। हजारों लोगों ने शाहबाग चौक तक मोर्चा निकाला और सुरक्षा की मांग की। हिंदुओं ने अपनी संपत्ति को हुए नुकसान का मुआवजा भी मांगा। अमेरिका में भी हिंदुओं ने प्रदर्शन किया। आखिरकार बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का पतन होने के बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बनी अंतरिम सरकार का गठन हो गया है। उधर पीएम नरेंद्र मोदी ने नए पीएम मोहम्मद यूनुस को शुभकामनाएं देते हुए एक्स पोस्ट में कहा था, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को उनकी नई जिम्मेदारियों को संभालने पर मेरी शुभकामनाएं। हम हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सामान्य स्थिति में जल्दी की उम्मीद करते हैं। भारत शांति, सुरक्षा और विकास के लिए हमारे दोनों लोगों की साझा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बांग्लादेश के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। दोस्तों, शेख हसीना की सत्ता के अंत के साथ बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जमकर हमले हुए। कहीं मंदिरों को आग के हवाले किया गया तो कहीं हिंदुओं के इलाकों में जमकर तोड़फोड़ हुई। हालत इस कदर खराब हो गई कि भारत बांग्लादेश सीमा पर पड़ोसी देश के हिंदू समाज के लोग शरण मांगने के लिए इकट्ठे हो गए। इन हमलों के बाद कल को बड़ी संख्या में बांग्लादेश हिंदू राजधानी ढाका में पहुंचे और उन्होंने आगजनी के विरोध में मोर्चा निकाला। नोबेल प्राइज विजेता मोहम्मद यूनुस की सरकार बनने के एक दिन बाद यह प्रदर्शन हुए। भारत में आने के लिए बांग्लादेशी सीमा पर नारे लगा रहे हैं। भारत माता की जय, शेख हसीना की जय भी सुनाई दे रहा है। हालांकि बीएसएफ ने सभी को 0 पॉइंट पर रोक दिया है। दोस्तों, शेख हसीना की खबर आई है कि उनके बेटे जॉय ने कहा कि वह राजनीति में उतरने के लिए तैयार हैं। जॉय ने पहले कहा था कि उनका राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं है। जॉय ने कहा, मेरी मां का यह आखिरी कार्यकाल था, वे अगला चुनाव नहीं लड़ती। मेरा भी राजनीति में आने का कोई मन नहीं था। मैं तो अमेरिका में सेटल हो चुका था। लेकिन पिछले दिनों जो कुछ हुआ उससे पता चलता है कि देश की लीडरशिप में खालीपन आ गया है। पार्टी की खातिर मुझे राजनीति में उतरना होगा, इसके लिए मैं सबसे आगे खड़ा रहूंगा। शेख हसीना के बेटे ने कहा कि मुझे यकीन है कि आवामी लीग चुनाव में हिस्सा लेगी तो हम जीत भी सकते हैं। आवामी लीग बांग्लादेश की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी पार्टी है। हमारा सबसे बड़ा पार्टी कैडर है। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, बांग्लादेश में जारी हालात के मद्देनजर मोदी सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर मौजूदा हालात पर नजर रखने के लिए एक समिति गठित की है। यह समिति बांग्लादेश में अपने समकक्ष अधिकारियों के साथ संवाद बनाए रखेगी, जिससे वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों, हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस समिति की अध्यक्षता एडीजी सीमा सुरक्षा बल पूर्वी कमान करेंगे। बांग्लादेश में शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद उपद्रवी हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे हैं। इन बिगड़े हालातों से निपटने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने यह साफ कर दिया है कि मोदी सरकार हर संभव कोशिश करेगी जिससे बांग्लादेश में भारतीय और हिंदू समुदायों के हितों की रक्षा की जा सके। इस समिति को खास तौर से भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर सुरक्षा और स्थिति पर नजर बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह कदम हाल ही में बांग्लादेश में मची उथल पुथल के बीच उठाया गया है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद ऐसा लग रहा था
स्थिति सामान्य हो जाएगी। पर जिस तरह मालदीव के तरीके से बांग्लादेश में भी इंडिया बॉयकॉट की मुहिम चल रही है, उससे यही लगता है कि यह सब सोची समझी रणनीति के तहत कोई साजिश भारत के खिलाफ हुई है, क्योंकि आरक्षण का मसला अब बिल्कुल नहीं रहा। अब मामला सीधे सीधे आवामी लीग के बहाने लोगों पर हमले और हर भारतीय चीज के बहिष्कार पर पहुंच गई है। पहले मालदीव में भारत विरोधी माहौल क्रिएट करना, फिर बांग्लादेश में भारत विरोधी माहौल, यह कोई संयोग नहीं है बल्कि प्रयोग है, क्योंकि मालदीव और बांग्लादेश दोनों एक तरीके से भारत के लिए काम करने वाले देश रहे हैं। पाकिस्तान और चीन पहले ही भारत के दुश्मन रहे हैं। अब दो देशों की संख्या और बढ़ गई है। शेख हसीना का भारत से एग्जिट प्लान जल्द ही एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो भारत का पश्चिम से भी बिगाड़ हो सकता है। इस तरह बांग्लादेश का संकट दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। गौरतलब है कि इससे पहले खबरें थीं कि हसीना लंदन जा सकती है। वहीं अमेरिका में भी उनके द्वारा प्रयास करने की जानकारी सामने आई थी, लेकिन उनका वीजा कथित तौर पर रद्द कर दिया गया। हालांकि उनके बेटे सजीब वाजेद जॉय ने इन खबरों का खंडन किया और बताया कि हसीना का वीजा किसी भी देश ने रद्द नहीं किया है। अब संभावना है कि वे यूएई या यूरोपीय देश जा सकती हैं। सजीब वाजेद जॉय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार जताया। उन्होंने कहा कि मेरी मां की जान बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार की त्वरित कार्रवाई के लिए व्यक्तिगत आभार व्यक्त करता हूं। मैं पीएम मोदी का हमेशा आभारी रहूंगा। उन्होंने आगे कहा कि भारत को दुनिया में नेतृत्व की भूमिका निभाने की जरूरत है और अन्य विदेशी शक्तियों को स्थिति को नियंत्रित करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यह भारत का पड़ोस है। यह भारत का पूर्वी हिस्सा है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनने के बाद भी विरोध प्रदर्शन जारी है। अब प्रदर्शनकारी बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सहित सभी न्यायाधीशों के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट का घेराव कर लिया है और अपनी मांग पर अड़े हैं। शेख हसीना फिलहाल भारत में है, जिसे लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है। शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी की कट्टर प्रतिद्वंद्वी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की तरफ से कह गया है कि भारत में रहने का पूर्व प्रधानमंत्री का फैसला पूरी तरह से उनका और भारतीय अधिकारियों का है। बीएनपी के वरिष्ठ नेता और पार्टी के प्रवक्ता अमीर खसरू महमूद चौधरी ने कहा, अभी वह हसीना बांग्लादेश में हत्याओं और लोगों को जबरन गायब करने से लेकर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार जैसे कई अपराधों में वांछित हैं। चौधरी ने कहा कि यह खुद हसीना और भारत सरकार का निर्णय है कि उन्हें पड़ोसी देश में रहना चाहिए या नहीं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और अपने दोस्तों